हेलो अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली। माय नेम इज़ अनुषा वसंसारी। एज़ यू नो, आज हम आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन पार्ट। इसके अंदर सारा मेन चीज़ें बता रखी है कि जो हमारे पॉलीगॉन होते हैं वो कैसे होते हैं, मतलब ओपन पॉलीगॉन होते हैं, कर्व्ड पॉलीगॉन होते हैं, कॉनकेव होता है, कॉन्वेक्स होता है। आपकी एनसीईआरटी बुक में सारी चीज़ें गिवन है। आप चैप्टर 3 का फर्स्ट पेज ओपन करिए, उसमें देखिए लिखा है कि हमारा पॉलीगॉन किस तरीके के होते हैं, कॉनकेव पॉलीगॉन कैसे होते हैं एंड कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कैसे होते हैं। और हमारा जो एक्सरसाइज है उसके अंदर जो हमारी बता रखी है कि ओपन एंड क्लोज्ड फिगर के बारे में बताना है कि सिंपल फिगर कैसे होती है। ओपन क्या होता है, जो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं पार्ट में खुली हुई होती है कोई ना कोई चीज़। लेकिन जो क्लोज्ड होता है वो कैसे होती है कि कोई भी एक पार्ट से हर जगह से कवर है। जैसे ट्रायंगल बना दिया, पूरा कवर कर दिया, स्क्वायर बना दिया, पूरा कवर कर दिया। ये सारी चीज़ें हमारी कैसी होती हैं, ये हमारी कवर्ड पॉलीगॉन में आती हैं। और ओपन पॉलीगॉन में आती है कि हमने सर्कल बनाया और एक साइड उसका ओपन कर दिया, स्क्वायर बनाया उसका वन साइड ओपन कर दिया, तो ये हमारी ओपन फिगर में आ गई। तो 3.1 के अंदर हमारा पहले जो क्वेश्चन है वो चीज़ पूछी गई है ओपन एंड क्लोज्ड। तो उसके अंदर आपको फिगर बनानी है। ये सिर्फ यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट लेकर आई हूँ ताकि आप सारी फिगर से फेमिलियर हो जाए। इसके अंदर हमारे बारे में बताया जाएगा कि पॉलीगॉन किस तरीके से होते हैं, ओपन कैसे होते हैं, क्लोज्ड कैसे होते हैं। और ये बताया गया है काइट्स जो हमारी हैं वो किस तरीके से हैं। दीज आर काइट, अगर आप ऐसा काइट बनाएंगे तो ये कहलाई जाएगी। और दीज आर नॉट काइट, अगर आप फिगर ज़रा से भी ऊपर नीचे कर देंगे तो वो काइट नहीं कहलाई जाएगी। इसके बाद हमारा आता है ट्रपोजियम। दीज आर ट्रपोजियम, अगर इस फिगर में इस तरीके से आप बनाएंगे तो इट इज़ गुड, बट अगर ऐसे बनाएंगे, अगर कोई भी एक भी कोना सही नहीं बना तो दीज आर नॉट ट्रपोजियम। इसके बाद पैरेललोग्राम आता है। पैरेललोग्राम की दोनों साइड्स हमारी बराबर होती है। दीज आर पैरेललोग्राम, दीज आर नॉट पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अंदर हमारी ऊपर और नीचे दोनों साइड्स इक्वल होती है। काइट ऐसे होता है, रोम्बस ऐसे होता है। अब आप कहेंगे काइट और रोम्बस सिमिलर होता है, तो आप इन दोनों को सिमिलर बोल सकते हो, बट ये दोनों सेम है ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि वो हमारा पतला होता है, वो हमारी मोट थोड़ी सी चौड़ी होती है। तो काइट्स और रोम्बस दोनों में डिफ्रेंशिएट होता है। ये सारी बुक्स में आपकी फ़िगर बनी हुई है। और इस चैप्टर के अंदर जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो हमारा क्वाड्रिलेटरल्स एंड रोम्बस। सारी ही फिगर है इसके अंदर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि इसकी प्रॉपर्टी बता रखी है कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, इसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती है, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं और डायगोनल बाइसेक्टर ईच अदर होते हैं। जो हमारे रोम्बस होते हैं उसकी जितनी भी हमारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सारी पैरेललोग्राम्स की होती हैं और डायगोनल और परपेंडिकुलर होते हैं इसके अंदर ईच अदर। इसके बाद हमारा आता है रेक्टेंगल। ये हमने दो फिगर डिस्कस कर लिए है, पैरेललोग्राम और रोम्बस। आपको इनकी प्रॉपर्टी ज़रूर पता होना चाहिए कि आमने सामने के एंगल बोल सकते हो या अपोजिट्स एंगल बोल सकते हो, ये बराबर होते हैं। फिर हमारा रेक्टेंगल आता है। ऑल दी प्रॉपर्टी ऑफ ए पैरेललोग्राम, ईच ऑफ द एंगल इज़ अ राइट एंगल हो जाता है और डायगोनल्स आर इक्वल्स होते हैं। स्क्वायर के अंदर चारों ही साइड्स बराबर होती है। इसकी भी जो प्रॉपर्टी होती है वो पैरेललोग्राम की होती है, रोम्बस एंड रेक्टेंगल। और जो हमारी काइट होती है इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं ईच अदर। और जो एंगल्स होते हैं वो हमारे बाइसेक्टर होते हैं वन ऑफ दी। इस फिगर्स में आपको दे रखा होगा जो एंगल बी है वो देखिए एंगल डी के बराबर है और एंगल जो ए है वो एंगल सी के बराबर है। अगर हम मेज़रमेंट करेंगे रेक्टेंगल में तो ए एन के बराबर है, वो के एन के बराबर है, एम एल के बराबर है।